नमस्कार, मैं डॉक्टर शालिनी गर्ग पिछले 15 वर्षों से ज्योतिष सीख रही हूँ और आज भी ज्योतिष की विद्यार्थी ही हूँ। ईयर 2021 में मैंने अपनी फर्स्ट बुक साइंस ऑफ द डिवाइन लिखी और मैं आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ इतने अधिक प्रेम और प्रोत्साहन के लिए। काफी लोगों ने मुझसे कहा कि मुझे एक पुस्तक हिंदी में भी लिखनी चाहिए और इसी से प्रेरित होकर मैंने अपनी पुस्तक ज्योतिष प्रकाश का विज्ञान लिखी। यह पुस्तक डायमंड पब्लिकेशंस द्वारा प्रकाशित है। मैं आशा रखती हूँ कि ज्योतिष में रुचि रखने वाले व्यक्तियों को इस पुस्तक के द्वारा अपना लक्ष्य प्राप्त करने में मदद मिलेगी। अपने जीवन के प्रथम 30 वर्षों तक मुझे ज्योतिष में कोई रुचि नहीं थी। ज्योतिष से मेरा परिचय मेरे पति के माध्यम से हुआ। वे ओकल्ट साइंसेस पर अधिकतर किताबें पढ़ा करते थे, जैसे वास्तु और ज्योतिष पर, और अक्सर मुझसे इन विषयों पर चर्चा किया करते थे। परंतु मैं सच बताऊं तो मैं उन्हें बड़ा सुपरस्टिशियस समझती थी और उनकी बातों पर बहुत अधिक ध्यान नहीं देती थी। एक दिन इन्होंने मुझसे मेरी बर्थ डिटेल्स पूछी और मेरा बर्थ चार्ट तैयार किया। जब मैंने अपना बर्थ चार्ट पढ़ा और समझा तो मैं इस दिव्य ज्ञान को नतमस्तक हो गई और मैंने इसे हृदय से स्वीकार कर लिया। तभी से मैं ज्योतिष सीख रही हूँ। इस विषय का नाम है ज्योतिष, जिसमें ज्योति और प्रकाश स्वयं समाहित हैं। वास्तव में ज्योतिष का अर्थ ही है प्रकाश का विज्ञान। यह अपने सीखने वाले लोगों के जीवन को प्रकाश से भर देता है। इसीलिए मुझे अपनी पुस्तक के लिए इससे अधिक बेहतर नाम नहीं मिला। जी हाँ, ज्योतिष को पहले मैं अंधविश्वास समझती थी, क्योंकि बहुत से लोगों ने इसे अपनी स्वार्थ पूर्ति का साधन बना लिया है। ऐसे लोग कभी डर दिखाकर तो कभी झूठी उम्मीद पैदा करके लोगों को भ्रमित करते हैं और उनके प्रश्नों का सही उत्तर नहीं देते, जिससे ज्योतिष एक अंधविश्वास और रूढ़िवादी अभ्यास के रूप में बदनाम हो गया है। मैं अपनी पुस्तक के द्वारा इन नकारात्मक भावनाओं को दूर करना चाहती हूँ और ज्योतिष को एक विज्ञान के रूप में एस्टैब्लिश करना चाहती हूँ। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, ज्योतिष प्रकाश का विज्ञान ज्योतिष पर आधारित पुस्तक है। इस पुस्तक को मैंने इतने सरल रूप में लिखा है कि एक स्कूल जाने वाला विद्यार्थी भी इसे आसानी से पढ़ व समझ सकता है। इस पुस्तक में कुल 17 अध्याय हैं। प्रथम 7 अध्याय ज्योतिष की आधारशिला है। यह भाव, राशि, ग्रह, नक्षत्र, इन सभी से हमें अवगत कराकर एक पाठक को उस स्थिति में पहुंचा देते हैं कि हम आसानी से न केवल अपनी जन्म कुंडली को पढ़ व समझ सकें, बल्कि उसका निर्माण भी कर सकते हैं। अगले 4 अध्याय हमें विभिन्न ग्रहों के संयोजनों से अवगत कराकर उसका मानव जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव की व्याख्या करते हैं। 12वां अध्याय, जो कि ज्योतिषीय उपाय है, यंत्र, मंत्र और तंत्र की सहायता से किस प्रकार अपने कमजोर ग्रहों को मजबूत बनाना है, इसकी जानकारी प्रदान करता है। आखिरी 5 अध्याय ज्योतिष जैसे अन्य विज्ञानों जैसे पामिस्ट्री, अंक विद्या, न्यूमरोलॉजी जिसे हम कहते हैं, इस प्रकार के अन्य विज्ञानों के बीच में एक अंतर संबंध स्थापित करता है तथा मानव जीवन के अंतिम ध्येय जो कि मोक्ष है, उस ओर हमारी राह को प्रशस्त करते हैं। पाराशरी में एक श्लोक है, अति गहनो कर्मणा गति, अर्थात कर्मों की गति बहुत गहन है। हम कैसे भी अपने कर्मों से नहीं बच सकते। जो हमने बोया है वो हमें काटना ही पड़ेगा। तथा ज्योतिष कहीं पर भी यह दावा नहीं करता कि वह व्यक्ति के भाग्य को बदल सकता है। ज्योतिष गूगल मैप्स की तरह, या फिर हम कहें कि एक स्ट्रीट लैंप की तरह एक मार्गदर्शिका है। वो हमारी राह को रोशन कर सकता है, हमें हमारी राह से अवगत करा सकता है, परंतु राह हमारी है, चलना हमें ही होगा। नमस्कार।